सो गाइस, स्कूल में हम सब ने कैलकुलस तो पढ़ा ही होगा और कैलकुलस में हमें एक चीज सिखाई जाती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस sin x। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज पता करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x, differentiation of any function with respect to the variable inside of the function, ये होता है function of x plus h, variable plus h minus function of x यानी वेरिएबल बाई h, जहाँ पर h की लिए हमें लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है cos, हमें पता है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर cos लिख रहा हूँ। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 cos x प्लस h की अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो यह होगा cos x टाइम्स cos h माइनस sin x sin h, और यहाँ पर माइनस करना होगा cos x ओवर h। अब मैं यहाँ से cos x को फैक्टर कर सकता हूँ, cos x cos h माइनस cos x से, ये होगा लिमिट ऑफ h गोज टू 0 cos x cos h माइनस 1 माइनस sin x sin h ओवर 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h गोज टू 0 of cos x cos h minus 1 over h minus sin x sin h over h। अब इसी को ऐसे लिखा जा सकता है cos x लिमिट cos h minus 1 over h लिमिट h tends to 0 minus sin x times limit of h goes to 0 sin h over h। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पता है कि लिमिट ऑफ डिफरेंसेस इज द डिफरेंसेस ऑफ लिमिट्स। अब ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट के अंदर अगर कुछ भी हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, उसका वो चीज जो उस चीज को जो वैल्यू होती है और अलग उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले अलग अलग हिस्सों को अगर हम अलग से लिमिट निकालें और उसके बाद हम वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता था लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 cos x टाइम्स दिस थिंग, लेकिन मैंने यहाँ पर cos x को बाहर निकाल दिया है क्योंकि cos x की वैल्यू h की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पर लिमिट तो हमारे पास h के लिए है, लेकिन cos x के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि h के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम यहाँ पर h को लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि h लिमिट पर ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। सेम गोज़ हियर, यहाँ पर sin x की वैल्यू लिमिट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमें पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी कुछ दो assumptions है, एक्चुअली assumption नहीं है, वो दो आइडेंटिटीज है कि लिमिट ऑफ h गोज़ टू 0 ऑफ cos h minus 1 over h is 0, और यहाँ पर लिमिट ऑफ h गोज़ टू 0 ऑफ sin h over h is 1। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको याद रखो और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखता है cos x times 0 minus sin x times 1, यानी 0 minus sin x यानी सिर्फ minus sin x। अब पता चला कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू minus sin x क्यों होती है। ठीक है, थैंक यू।